चिंकी और दही हांडी। आज संडे था और गट्टू और चिंकी पापा के साथ बैठकर टीवी देख रहे थे। पापा, आप हमेशा टीवी में न्यूज़ कैसे देख लेते हैं? मुझे तो न्यूज़ देखना बहुत बोरिंग लगता है। अरे गट्टू बेटा, न्यूज़ देखना बहुत जरूरी होता है। हमें पता होना चाहिए कि हमारे आसपास क्या हो रहा है ताकि हम अवेयर रह सके। ओह, ये देखो, टीवी पे तो दही हांडी की न्यूज़ आ रही है। हाँ चिंकी, जन्माष्टमी आने वाली है ना, इसलिए अब हर तरफ बस दही हांडी की ही न्यूज़ होगी। हाँ पापा, कितना मजा आता है ना जन्माष्टमी पे। हर तरफ बस कृष्ण भगवान का ही नाम होता है और उनकी बचपन की शरारतों की बातें भी होती है। हाँ, और छोटे छोटे बच्चे कृष्णा बन के मटकियाँ भी फोड़ते हैं। वाह, कितनी अच्छी तैयारियां चल रही है ना शहर में दही हांडी की। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ दही हांडी के लिए। पापा, हर बार की तरह इस बार भी अपनी कॉलोनी में दही हांडी होगा ना? इस बार मुझे मटकी फोड़नी है और कृष्णा बनना है। चिंकी की ये बात सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। अरे चिंकी बेटा, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? दही हांडी फोड़ने के लिए तो बहुत प्रैक्टिस लगती है बेटा। उसमें तुम्हें चोट भी लग सकती है और तुमने ऐसा पहले कभी किया भी नहीं है। नहीं, मैं तुम्हें इसकी परमिशन नहीं दे सकती हूँ। चिंकी मम्मी की ये बात सुन के बहुत उदास हो जाती है। पापा उसे देखते हैं और फिर कुछ सोच के मम्मी से बोलते हैं, अरे अगर चिंकी दही हांडी में मटकी फोड़ना चाहती है तो हमें उसे सपोर्ट करना चाहिए। और जहाँ तक रही प्रैक्टिस की बात, तो मुझे पूरा भरोसा है कि चिंकी खूब मन लगा के मेहनत करेगी। अरे पर मुझे नहीं लगता कि कॉलोनी के लोग मानेंगे इसके लिए। अरे तो हम चलकर उन्हें समझाएंगे। लेकिन चिंकी बेटा, हमें कॉलोनी के लोगों को एक रीजन बताना पड़ेगा कि आखिर तुम क्यों मटकी फोड़ना चाहती हो, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो ऐसा करना चाहते हैं और काफी लोग तो तुमसे ज्यादा ट्रेंड भी हैं और उन्हें प्रैक्टिस भी है। तुम अपना रीजन सोच के रखना सेक्रेटरी अंकल को बताने के लिए। पापा की बात सुनकर चिंकी सोच में पड़ जाती है। अब आप भी हमारी पसंदीदा टॉयज ऑर्डर कर सकते हैं www.funtoonkids.com से। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। अगले दिन पापा चिंकी को लेकर सेक्रेटरी अंकल के पास जाते हैं। पापा अंकल को बताते हैं कि चिंकी इस बार दही हांडी में कृष्णा बनकर मटकी फोड़ना चाहती है। अंकल भी पापा की बात सुनकर हैरान हो जाते हैं। वो कहते हैं, क्यों चिंकी बेटा, अचानक से तुम्हें ये ख्याल कहाँ से आया कि तुम्हें मटकी फोड़नी है? अंकल, हर साल कोई ना कोई लड़का ही कृष्णा बन के दही हांडी में मटकी फोड़ता है। इस बार मैं चाहती हूँ कि मैं कृष्णा बनूं। चिंकी की बात थी तो बहुत छोटी सी, लेकिन काफी डीप थी। अंकल उसकी बात सुनकर सोच में पड़ गए। ठीक है चिंकी बेटा, मैं कॉलोनी के बाकी लोगों से बात करता हूँ, लेकिन तुम्हें इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तुम्हें खूब प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ताकि मटकी फोड़ते वक्त तुम्हें चोट ना लगे। क्यों, तुम इसके लिए रेडी हो? हाँ अंकल, मैं खूब प्रैक्टिस करूंगी। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। फिर चिंकी खुशी खुशी पापा के साथ घर लौट के आई और गट्टू और मम्मी को ये गुड न्यूज दी। अगले दिन से चिंकी की मटकी फोड़ने की प्रैक्टिस शुरू हो जाती है। नहीं चिंकी, ध्यान से, तुम्हें एक एक स्टेप ध्यान से बढ़ाना है। अगर तुमने एक भी स्टेप जल्दबाजी में आगे बढ़ाया तो तुम्हारा बैलेंस बिगड़ जाएगा। हाँ अंकल, मैं समझ गई। वेरी गुड चिंकी, अब याद रखो, सबसे मेन चीज ये है कि मटकी तुम्हारे हाथ में आ जाएगी तब तुम्हें अपना बैलेंस बिल्कुल सीधा बनाए रखना है और मटकी को एक हाथ से ही फोड़ना है। तुम्हें अपने एक हाथ की पूरी ताकत लगानी है मटकी पे। चिंकी को एक हाथ से मटकी फोड़ने में दिक्कत आ रही थी। अभी उसके हाथों में इतनी स्ट्रेंथ नहीं थी। इस बात से चिंकी और बाकी के सभी लोग परेशान थे। प्रैक्टिस करके चिंकी घर आ जाती है। मम्मी, ऐसे कैसे काम चलेगा? दही हांडी को बस अब कुछ ही दिन बचे हैं। मैं अभी तक मटकी नहीं फोड़ पा रही हूँ। तुम कोशिश करती रहो चिंकी, मुझे तुम पे पूरा भरोसा है। तुम बहुत जल्दी मटकी फोड़ लोगी। बिल्कुल भी उदास मत हो। मम्मी की बात सुन के चिंकी को फिर से अपने ऊपर यकीन होता है और वो अगले दिन से प्रैक्टिस में लग जाती है। इस बार वो और दिल लगा के मेहनत करती है। आखिरकार दही हांडी का दिन आ ही जाता है। चिंकी रेडी होके कॉलोनी में जा रही थी कि मम्मी पापा और गट्टू उसे रोकते हैं। चिंकी बेटा, कैसा फील हो रहा है तुम्हें? एक्साइटेड हो ना? हाँ मम्मी, एक्साइटेड तो हूँ, पर साथ में नर्वस भी बहुत हूँ। कोई बात नहीं चिंकी बेटा, थोड़ा सा नर्वस होना तो बनता है। आखिर तुम एक नया काम जो करने जा रही हो। मैं तो बहुत खुश हूँ कि तुमने ये डिसीजन लिया है। आई एम प्राउड ऑफ यू बेटा।
थैंक यू पापा। चिंकी, मुझे भी तुम पे बहुत प्राउड फील हो रहा है। पता है, मेरे सारे फ्रेंड्स कह रहे थे कि चिंकी तो बहुत ब्रेव और स्ट्रॉन्ग है। थैंक यू सो मच कट्टू। अब बिल्कुल चिंता मत करो चिंकी, ऑल द बेस्ट, तुम अच्छा ही करोगी। चलो चिंकी, तुम आज की कृष्ण कन्हैया हो। आओ, सब तुम्हारा वेट कर रहे होंगे। हमें अब और लेट नहीं करना चाहिए। फिर सेक्रेटरी अंकल चिंकी को बुला के ऑल द बेस्ट कहते हैं। सारी कॉलोनी आज चिंकी के लिए चीयर कर रही थी। ये देख के चिंकी को बहुत कॉन्फिडेंट फील होता है। अपने इतने दिनों की ट्रेनिंग के अकॉर्डिंग चिंकी ने आगे बढ़ना स्टार्ट किया। जैसे जैसे वो मटकी की तरफ बढ़ती जा रही थी, उसका डर और नर्वसनेस कम होता जा रहा था। उसका सारा फोकस बस मटकी के ऊपर ही था। लेकिन गलती से चिंकी का पैर स्लिप हुआ और थोड़ा सा हड़बड़ा सी गई। अरे अरे, संभल के चिंकी। चिंकी बेटा, डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आराम से आगे बढ़ती रहो। हाँ चिंकी, तुमने बहुत प्रैक्टिस की है, संभल संभल के आगे बढ़ो, बिल्कुल धीरे धीरे। चिंकी सबके इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से सुनती है और अपना बैलेंस फिर से बना के आगे बढ़ती है। वेरी गुड चिंकी बेटा, ऐसे ही आगे बढ़ती रहो। चिंकी, अपना कंसंट्रेशन ऐसे ही बनाए रखना। चिंकी चिंकी चिंकी। चिंकी तेजी से मटकी की तरफ बढ़ती है और अपने स्टेप्स बहुत संभल संभल के आगे रखती है। उसे अंकल की बात याद थी कि एक भी स्टेप पे बैलेंस नहीं बिगड़ने देना है। फिर वो फाइनली मटकी तक पहुंच जाती है। अब सबकी आंखें बस चिंकी पे ही थी। वो पूरी ताकत से मटकी फोड़ देती है और मटकी एक ही बार में टूट भी जाती है। सब लोग चिंकी के लिए चीयर करते हैं। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। वाओ चिंकी, तुमने तो कमाल ही कर दिया। थैंक यू सो मच मम्मी पापा कट्टू और अंकल। आप सबने मुझ पे भरोसा किया और मुझे ये मटकी फोड़ने का चांस दिया, इसीलिए मैं आज ये कर पाई। चिंकी बेटा, हम सब और कॉलोनी के बाकी के सभी लोग आज तुम्हारे ऊपर बहुत गर्व महसूस कर रहे हैं। मम्मी, अब से हम ये रूल रखेंगे कि हर साल दही हांडी में इक्वल लड़के और लड़कियां पार्टिसिपेट करें, ताकि सबको कृष्णा बनने का चांस भी मिल सके। हाँ चिंकी बेटा, ये तो तुमने बहुत अच्छी बात कही। चिंकी का ये आइडिया सुन के सभी खुश होकर क्लैपिंग करने लगते हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें